Exercise 18.2 question number 2. If V is directly proportional to T and V equals to 15 when T equals to 24, then find. अब आपने फाइंड करना है। सबसे पहला काम तो आप ये कर लीजिए कि आपके पास जो भी कंडीशन गिवन होती है उसकी इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन बनाने के बाद इक्वेशंस का नाम रख दीजिए। नाम रखने के बाद के की वैल्यू फाइंड करके सेपरेट कर लीजिए। फिर उसके बाद जितने भी पार्ट्स आएंगे उसमें 1 बाय 1 करके के की वैल्यू को पुट करना है, लाजमी करना है। सो ये काम आप लोग स्टार्टिंग में करके रख लीजिए या फिर साथ साथ करना है तो साथ साथ कीजिए। सो गिवन दैट क्या गिवन है आपको, v इज डायरेक्टली वेरीज एस टी, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, ठीक है। देन v इक्वल्स टू के टी, प्रोपोर्शनल का साइन आता, k का साइन आ गया, ये क्वेश्चन 1 बन जाएगी। एंड k इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। देन आपने k को सेपरेट करना है तो k इक्वल्स टू v अपॉन टी। अब t की जगह आपने क्या पुट करना है, t की जगह उन्होंने खुद वैल्यू पुट गिवन की होगी 24 डिवाइडेड बाय एंड v इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 24 एंड v इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे ऊपर आपके पास k मालूम करना है, t जो है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। t नीचे आएगा और v आपके पास ऊपर ही रहेगा। तो 15 डिवाइडेड बाई 24, जब इससे आपने कैंसिल आउट किया तो आंसर आ गया k इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। सो ये वैल्यू बन गई k की। अब आते हैं इनके पार्ट्स के ऊपर, इन्होंने क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स पूछे हैं वो फाइंड करते हैं। नंबर 1, द इक्वेशन कनेक्टिंग v एंड t। अब हमने क्या मालूम करना है, एक इक्वेशन बनानी है जो v और t को कनेक्ट करती हो। सो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, k आया, v इज इक्वल्स टू के टी। k की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है k की 5/8। जब ये k की वैल्यू पुट हो जाएगी तो ये आपके पास कनेक्ट हो जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी v इज इक्वल्स टू 5/8t, ठीक है। ये इक्वेशन बनानी थी, कनेक्ट v एंड t, v और t कनेक्ट होनी चाहिए इस इक्वेशन में। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 2 में v मालूम करना है व्हेन t इक्वल्स टू 30। सोल्यूशन v इक्वल्स टू के टी, क्वेश्चन 1 जो हमारे पास ऊपर गिवन थी उसे ही कॉपी करेंगे। v मालूम करना है, k की जगह 5/8 आ जाएगा एंड t आपके पास गिवन है 30 एंड 8 2 के टेबल से कैंसिल आउट किया। देन अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई किया हमने, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 75 आंसर आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 4, v इक्वल्स टू 75/4। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 में कह रहे हैं t मालूम करना है आपने व्हेन v इज इक्वल्स टू 10, t फाइंड आउट करना है और जबकि v गिवन है 10 के। सेम वही इक्वेशन कॉपी हो जाएगी, अरेंज कर लीजिए। t मालूम करना है तो k इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, v के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। पुट k इक्वल्स टू 5/8 एंड v इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 5/, v की जगह आपके पास आ जाएगा 10 एंड k की जगह 5/8। रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेने के बाद कैलकुलेशन की, 5 1 5 5 2 10 एंड 2 8 16, t इज इक्वल्स टू 16। दिस इज योर आंसर। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर 3, इफ mu is directly proportional to cube root of v and mu is equals to 4 and v is equals to 64. Find the value of mu when v equals to 216 and the value of v when mu equals to 5. अब यहाँ पे इन्होंने देखिए क्या कहा है, आपने सबसे पहले if mu is directly proportional to under root v, cube root of v, इक्वेशन बना लेनी है। given that mu is directly varies as cube root of v, so mu is directly proportional to under root power 3v, ठीक है। देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, mu इज इक्वल्स टू k अंडर रूट इंडेक्स 3v, ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। देन फिर आपने पुट करना है mu इक्वल्स टू 4 एंड v इक्वल्स टू 64 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करके हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। इसमें तमाम सवालों में सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। विन कंडीशन के अंदर जो भी इक्वेशन बनती है उसमें आपके पास इन्होंने स्टार्टिंग में वैल्यूज गिवन की होती हैं, उनको पुट किया जाता है, देन k की वैल्यू आती है। सो म्यू इक्वल्स टू k अंडर रूट v इंडेक्स 3। सो म्यू की जगह आपके पास आ जाएगा 4 एंड v की जगह 64। अब 64 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा 64, 4 का क्यूब होता है, ठीक है। तो 64 की जगह आपने 4 क्यूब किया,
सो 4 क्यूब ने क्यूब रूट को कैंसिल आउट किया, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू के 4। अब 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है के साथ, वहाँ जाके ये डिवाइड कर जाएगा, तो के इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, के इक्वल्स टू 1। के की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करवाने के लिए कहा है। सबसे पहले इन्होंने कहा है फाइंड म्यू व्हेन v इक्वल्स टू 216। अब हमें म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि v आपके पास इन्होंने गिवन किया है 216। सो म्यू इक्वल्स टू इक्वेशन आपके पास 1 इम्प्लाइज हो जाएगी यहाँ k अंडर रूट v इंडेक्स 3। देन पुट v इक्वल्स टू 216, यहाँ पे v आप पुट करेंगे 216 एंड k इक्वल्स टू 1। k की जगह 1 आ जाएगा, 216 v की जगह चला जाएगा। देन आप इसका क्यूब रूट लोगे। क्यूब रूट आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो 216 6 रेज टू द पावर 3 के बराबर होता है। ये लिखा, पावर 3 ने क्यूब रूट को कैंसिल आउट किया, देन म्यू इक्वल्स टू 6 आंसर आ गया। कैसे आया ये? व्हेन v इक्वल्स टू 216, अगर हमने v 216 पुट किया था देन म्यू इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा आपके पास पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 इन्होंने कहा है कि फाइंड v व्हेन म्यू इक्वल्स टू 6। अब v मालूम करना है सेम उसी इक्वेशन पे, और म्यू गिवन है 6 के बराबर। तो म्यू इक्वल के अंडर रूट v इंडेक्स 3। म्यू की जगह आ जाएगा आपके पास, यहाँ एक मिस्टेक कर दी है मैंने, ये म्यू इक्वल्स टू 5 गिवन है, ठीक है, ये 6 नहीं है, 6 तो अभी ऊपर वाली की वैल्यू फाइंड की थी। म्यू इक्वल्स टू 5। सो म्यू की जगह 5 पुट करेंगे और v की जगह, v हमें फाइंड आउट करना है, k की जगह 1 आ जाएगा। 1 जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट v इंडेक्स 3 के साथ, तो अगेन अंडर रूट v इंडेक्स 3 आ जाएगा। देन आप अप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हमें इसको कैंसिल करना है तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ले लिया। 5 का क्यूब इक्वल्स टू ब्रैकेट अंडर रूट v इंडेक्स 3 देन क्यूब। क्यूब क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 5 का क्यूब आपके पास होता है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 125। दिस इज योर आंसर व्हेन म्यू इक्वल्स टू 5। म्यू जब हमने 5 पुट किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 125। दिस इज योर आंसर। Exercise number 18.2, question number 4. If f varies directly as m cube when m equals to 3 and f equals to 81, find f when m equals to 5. सेम आपने इसी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करना है। कंडीशन पहले लिख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि f जो है, एक फोर्स जो है वो वेरीज कर रही है डायरेक्टली एस एम क्यूब, यानी कि f इज डायरेक्टली m क्यूब, f वेरीज डायरेक्टली एस एम क्यूब। ये कंडीशन थी। डायरेक्टली का साइन हटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इक्वल का साइन आएगा, देन कांस्टेंट लगेगा के कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो आप इक्वेशन बना लीजिए, आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो पुट कर लीजिए m इक्वल्स टू 3। फर्स्ट कंडीशन में जो उन्होंने बात की थी, m बराबर है 3 के और f बराबर है 81 के। सो f की जगह आप 81 पुट करेंगे और m की जगह 3 पुट करेंगे। सो 3 का क्यूब होता है 27, k के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है। 27 को 81 के नीचे भेज देंगे, डिवीजन हो जाएगी इसकी। 27 वन ज़ा 27 एंड 27 थ्री ज़ा 81। सो k इज इक्वल्स टू 3। k की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब हमें फाइंड करना है f। फाइंड f व्हेन m इक्वल्स टू 5। f मालूम करना है जबकि m आपके पास किसके बराबर है? 5 के बराबर है। सो कंडीशन 1, f इक्वल्स टू के एम क्यूब। f इक्वल्स टू के की जगह 3 आ जाएगा, m की जगह आपके पास 5 आएगा, 5 का क्यूब ले लेंगे। सो 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 125 आंसर आया। 125 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 375। f इक्वल्स टू 375 व्हेन m इज इक्वल्स टू 5 देन f इक्वल्स टू 375। दिस इज योर आंसर।